ठीक है, तो अभी मैंने ये फिलहाल वही कल वाले लेक्चर का लिखा है सारा कुछ। ये डॉक टाइप है, एच टी एम एल ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। फिर हेड ओपन हो रहा है एच टी एम एल के अंदर, और हेड क्लोज हो गया, और हेड के अंदर हमने टाइटल दिया है। हेड के बाद आपने बॉडी दे देना है, और बॉडी की क्लोजिंग कर देनी है। उसके बाद ये जो टाइटल था ये आपको ऊपर शो हो जाएगा, आपका ये लाइव सर्वर चल चुका है। ठीक हो गया। अब आज की हमने सी एस एस का जो है ना, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, एच टी एम एल का भी। तो सबसे पहले मैं इधर हेडिंग दे देता हूँ H1। इसमें हेडिंग में हम लोग लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने वैसे साइन अप पेज लिख दिया। और इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक ये पैराग्राफ का टैग, ये वही कल वाली चीज़ें हैं सारी। तो इधर मैं एक ये कुछ भी जो है ना टेक्स्ट वगैरह लिख रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे बस टेक्स्ट है। लॉरेंट, ठीक हो गया। ये जब लाइन उस साइड पे चली जाती है ना, ये ऐसे, तो ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसको आपको यूं करना पड़ता है। तो इसको सेट करने के लिए एक इसकी जो है ना, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये लिखा होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर ये इसकी जो है ना शॉर्टकट आ रहा है, Shift Alt F, ये आपने प्रेस करना है, और आपको जो है ना ये सेट कर देगा डॉक्यूमेंट की जो है ना ये लाइन, अगर आगे जा रही होगी ना तो वो इधर से दूसरी लाइन पे खुद ही ले आएगा इसको। उसके बाद फिर आता है हमारे पास एक और पैराग्राफ, 20, इसको भी Alt Shift F कर दिया मैंने। उसके बाद एक यहाँ पे मैं सेक्शन बना देता हूँ। सेक्शन और डिव जो होते हैं ना एक ही होते हैं। सेक्शन होता है अपने मतलब आसानी के लिए कि आपने ये जगह जो है किस चीज़ के लिए बनाई है, और इसका आप जो है ना यहाँ पे नाम दे दें, ताकि आपको अगर दोबारा इसमें चेंजेस करनी हो तो आपको आसानी हो। यहाँ पे आप देख लिख सकते हो कि साइन अप, साइन अप सेक्शन लिख दो, या कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह का एक और सेक्शन बना लेते हैं हम लोग। ये आ गया, इसको चेंज कर देते हैं साइन इन। ठीक हो गया। इस दोनों सेक्शन के दरमियान में हम लोग वो HR वाला टैग यूज कर लेते हैं। इससे जो है ना बीच में लाइन बन जाएगी एक। ये सादा सा भी बन चुका है पेज। आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ। तो अभी मैंने क्या किया, जो पिछले टैग थे वही सारे यूज किए हैं। H1 यूज किया है, पैराग्राफ यूज किया है, और HR टैग यूज किया है। बाकी मैंने क्या किया है कि इसको जो है ना सेक्शन बना दिया एक, और इस सेक्शन के नाम दे दिया मैंने क्लास लिख के, और इस सेक्शन का भी जो है ना नाम दे दिया। ठीक हो गया। तो ये दो सेक्शन हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको सेक्शन को जो है ना हमने बैकग्राउंड देना है। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हम लोग इस तरह स्टाइल लिख के और बैकग्राउंड कलर लिख के यहाँ पे इसको कलर दे के तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हो तो रहा है बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड चेंज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अजीब लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और ये इनलाइन CSS है,
और इस टोटल जो है ना CSS लिखने के तीन तरीके हैं। एक ये इनलाइन हो गया, दूसरा तरीका है इसी HTML फाइल में दोबारा से लिख लो यहाँ पे, और तीसरा तरीका है एक अलग से फाइल बना लो। तो ये वाला तरीका जो है ना सही नहीं है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और ये जो हेड टैग क्लोज हो रहा है ना, इसके साथ ही आपने जो है ना एक बना देना है स्टाइल। स्टाइल बना के ये देख लो, स्टाइल लिखना है और इसको एंटर कर देना है। स्टाइल की भी क्लोजिंग है और क्लोजिंग है और स्टार्टिंग है। इस स्टाइल के दरमियान आप जो भी लिखोगे ना, जो हमने यहाँ पे किया था वो सारा यहाँ पे भी CSS जो है ना काम करेगी। जैसे इसका मैं यहाँ पे H1 पे लिखता था स्टाइल वगैरह, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर CSS लगाने के लिए इधर H1 लिख के और करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट ये देख लो कौन सी वाली है, करली ब्रैकेट एंटर कर दिया। ये H1 के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं CSS। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और ये मैंने कलर सेलेक्ट कर दिया। अब ये H1 के ऊपर कलर लग चुका है। अब आपने नोट किया होगा मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है और इस H1 पे भी लग चुका है, इस H1 पे भी सेम वही लग चुका है। तो इसका ये फायदा है, अगर आप यहाँ पे लगाते तो यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ता, फिर इस जगह पे भी स्टाइल लिखना पड़ता था, वो कोड ज्यादा हो जाता। हमने क्या है कि ये सिर्फ यहाँ पे ये स्टाइल वाला टैग यूज किया है, CSS का ये टैग है, इसके अंदर हमने H1 लिखा है और H1 का मतलब ये हुआ कि ये इसने सेलेक्ट कर दिए, इस टैग को सेलेक्ट किया इसने और उसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर लगा दिया। फिर हम लोग अगर इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे तो कलर लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको कोई और कलर दे देते हैं, ब्लू कर देते हैं इसको। तो ये दोनों का टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब मैंने कल आपको बताया था कि पैडिंग और मार्जिन होती है। तो अब ये देखो यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा गैप देना है क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो ऊपर वाली साइड से भी देना है, नीचे वाली साइड से भी और इस साइड से भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पैडिंग लिखूंगा। पैडिंग में मैंने 15 पिक्सल लिख दिया। ये देखो, अब ये उससे बेहतर लग रहा है, जो पहले बिल्कुल ये टच होया हुआ था अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। इसको और अच्छा करने के लिए हम लोग इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ये सेंटर में आ गया, ठीक हो गया। तो ये सेंटर में आ चुका है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब ये सेक्शन को इस सेक्शन को अलग कलर देना है मैंने बैकग्राउंड का, और इस सेक्शन को अलग देना है ताकि इन दोनों सेक्शन में भी डिफरेंस आ जाए। मतलब ये सेक्शन अलग से है, ये सेक्शन अलग से, इन दोनों में डिफरेंस लाना है। तो उसके लिए अगर हम लोग जिस तरह हमने H1 का चेंज किया, अगर मैं यहाँ पे सेक्शन लिख दूंगा और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लिख दूंगा, बैकग्राउंड कलर में मैंने दे दिया ब्राउन दे दिया, या फिर लाइट ब्राउन कर देते हैं ये। तो ये हो तो चुका है कलर चेंज, लेकिन ये दोनों पे सेम हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन पे अलग होना चाहिए और इस पे अलग होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लास यूज की है। ये जो क्लास लगी हुई है ना, साइन अप सेक्शन, इसका अलग लिखा हुआ है, इसका अलग लिखा हुआ है। तो इस सेक्शन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये जो क्लास बनाई है ना, ये लिखनी है। इसको यहाँ से कॉपी किया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर जो क्लास होती है ना, उसके ऊपर अगर आपने CSS लगानी है ना, तो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे डॉट लगाना होगा, ठीक हो गया। जो टैग होता है उसको डायरेक्ट आपने लिख देना है। ये जो टैग बने हुए हैं बॉडी, पी, और ये पैराग्राफ हो गया और ये सेक्शन हो गया, ये टैग है, इनको आपने डायरेक्ट लिख देना CSS में। लेकिन अगर आपने क्लास दे के तो ये नाम रखा है, तो इस नाम के साथ आपने डॉट जरूर लगाना है क्लास के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे तो ये जो पहला वाला है सिर्फ उसके साथ ही चेंज हुआ है ये बैकग्राउंड। इसको भी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे मैं पैडिंग लिख देता हूँ 15 पिक्सल। ये चेक कर लेते हैं। ये देखो ये सही लग रहा है, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है।
उसके बाद ये जो हेडिंग है इसकी कम कर देते हैं, थोड़ी सी 10 कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अब इसका हमने चेंज करना है, तो उसी तरह ही हम लोग इसका जो है ना क्लास सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये मैंने कॉपी की और इधर हमने पेस्ट कर दी, और इसके ऊपर लगा दिया बैकग्राउंड, कलर लगा देते हैं कोई और एक, और इसके साथ डॉट लगा देंगे। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब अपने आप को समझाने के लिए, मतलब अगर आपने कुछ लिखा है यहाँ पे तो आपको बाद में याद रह सके, और वो जो लिखा हो वो ब्राउजर जो है ना उसको रन ना करे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ हेलो वगैरह लिख दोगे तो वो ब्राउजर में भी जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं पहले कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे माई नेम इज, लेकिन ये तो मैं नहीं चाहता कि ये ब्राउजर रन करे इसको। ये तो मैंने से मतलब इधर अगर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मेड बाय, तो अब मैं ये तो नहीं चाहता कि ये ब्राउजर रन करे। तो उसके लिए क्या होता है, इसको आप सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद स्लैश कंट्रोल स्लैश दबाओगे तो ये कमेंट हो गया, ये जो ग्रीन में हो गया ना ये कमेंट हो गया। इसको क्या कहते हैं, कमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कमेंट इन CSS। ये जो दो टैग लगे हैं ना इसके साथ, ये स्लैश है और स्टार है, और इसकी एंडिंग है, इससे क्या हुआ, ये कमेंट हो चुका है। अब ये ब्राउजर इसको इग्नोर कर देगा। ये आप इसमें जो मर्जी लिखते जाओ, ब्राउजर का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, इसको इग्नोर करके बाकी सब चीजें लिख देगा। इसी तरह HTML में कमेंट कैसे होता है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेड बाय, ये एच टी ये सी ये जो स्टाइल है ना, इसके अंदर अगर आप कमेंट करोगे तो ये CSS माना जाता है, तो CSS का यूं कमेंट करते हैं। अगर HTML का करना है तो इसको आप सेलेक्ट करो, कंट्रोल स्लैश से ही हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे इसका ये कोड जो है ना थोड़ा सा चेंज है। ये आपने कोड याद करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह ही आप कंट्रोल स्लैश करोगे तो हो जाता है। ये देखो, कंट्रोल स्लैश किया, ये पूरी लाइन हो गई। इससे ये कमेंट हो गया। अब इसका हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कमेंट इन HTML। अब कमेंट किस लिए यूज होता है आपको समझ आ जाएगा, मतलब मैंने जो कोड लिखा था उसका क्या मतलब था, और बाद में भी जो है ना आपको याद रह सके कि ये मैंने किस लिए बनाया था। जैसे अगर ये वाला है, इसके साथ मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हेडिंग, तो ये आपको समझ आनी चाहिए। ब्राउजर के लिए ये कोई भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ब्राउजर सिर्फ ये टैग देखता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप हेडिंग लिखो या ना लिखो। ये अपने आप को समझाने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने हेडिंग। ठीक हो गया। पेज को ये जो हम लोग कोड वगैरह लिख रहे होते हैं तो ये इस साइड पे ज्यादा चला जाता है, साइड पे। तो उसको सेट करने के लिए इसकी जो है ना यहाँ पे राइट क्लिक करना, और यहाँ पे लिखा होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे ये इसकी है ना शॉर्टकट भी आ रही है, Shift Alt F। इसको आपने क्लिक कर देना, ये Alt Shift F कर देना, तो ये आपका पेज जो है ना सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, कुछ इसके टैग्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ एक नया बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि माय नेम इज, अब मैं चाहता हूँ कि एक और लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे कि आई एम, ठीक हो गया। इसको जो है ना नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं, यहाँ पे BR टैग लगा दिया, ये आ गया। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो मर्न लिखा होगा ना, ये
छोटा हो जाए, बाकी का जो साइज है ना उससे छोटा हो जाए। तो उसके लिए एक टैग होता है स्मॉल का। इस मर्म को मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ पे लिख दिया स्मॉल। स्मॉल के अंदर मैंने मर्म लिख दिया, इधर चेक किया तो ये छोटा हो चुका है, बाकी जो उनका साइज था उससे छोटा हो चुका है। तो ये भी मुख्तलिफ जगहों पे यूज कर सकते हो ताकि स्टाइलिंग वगैरह अच्छी हो जाए। उसके बाद आता है डिलीट टैग। जैसे कि कहीं पे प्राइस वगैरह लिखी होती है कि शूज प्राइस 1900, तो ये जो है ना अभी एक्सपायर हो चुका है, मतलब कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे डेल का टैग होता है। डेल मतलब डिलीट वाला जो होता है ना, वही सेम इसका जो है ना फंक्शन होता है। यहाँ पे आपने लिख देना है जो आप डेल करना चाहते हो। तो आप चेक करोगे यहाँ पे जब देखोगे तो इसके ऊपर ये लाइन आ चुकी है, मतलब ये प्राइस कट चुकी है, मतलब ये अब नहीं है। इसके साथ फिर आपने लिखना है इंस्टेंस का होता है, INS लिखोगे तो ये आ जाएगा इंस्टेंस। इसको आपने इंटर कर देना है। यहाँ पे फिर डिस्काउंटेड प्राइस जो होती है वो बंदा लिख देता है, तो वो होती है 1500 PKR। आप चेक करोगे कि यहाँ पे इसने अंडरलाइन कर दिए और ये चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए करता हूँ, ये BR लगा दिया मैंने। और इधर लिख देते हैं शूज ओल्ड प्राइस, यहाँ पे लिख देते हैं शूज न्यू प्राइस। तो ये देखेंगे कि ये इस तरह हम लोग कर सकते हैं इसको। एक डेल का टैग है डिलीट करने के लिए, मतलब ऊपर लाइन आ जाती है, स्ट्राइक हो जाता है। और इंस्टेंस का INS का जो है ना टैग होता है वो अंडरलाइन करने के लिए होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हो चुका है। अगले इस नीचे वाले सेक्शन की तरफ अब जाते हैं, इसको भी थोड़ा सेट कर देते हैं। अगले सेक्शन की थोड़ी सी हम लोग पैडिंग दे देते हैं ताकि जो हमने लिखा हुआ है वो थोड़ा दूर दूर हो जाए, उसके जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सही से लगे। ये हो गया। इसके बाद इसके बाद आता है एब्रीवेशन टैग। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है, एक तो पैराग्राफ टैग आ गया ना, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ PIA। अब मैं चाहता हूँ कोई नया बंदा आए तो उसको पता चले कि इसका मतलब क्या है, स्टैंड फॉर क्या होता है। या ऐसे मैं कर देता हूँ, कोई आसान सा देख लेते हैं। HTML का कर लेते हैं। आवाज तो सबको क्लियर आ रही है ना, कोई मसला वगैरह तो नहीं है? और समझ कितनी आ रही है, जरा माइक खोलो कुछ बताओ। क्लियर है? मेरी विंडो पूरी करप्ट हो चुकी है, वह एरर दे ही जा रहा बार बार। इसकी अब न्यू विंडो करनी पड़ेगी दोबारा। मैंने कहा देखते हैं, अगर लेक्चर हो गया तो ठीक है। ठीक है, आगे चलें फिर। क्लियर है ये? ठीक है। तो HTML का जो है ना हम लोग फुल फॉर्म बताना चाहते हैं किसी को अगर नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे होता है एब्रीवेशन जो होता है ना, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ये ABBR। ये आपने एंटर कर देना है। इस टैग के अंदर आपने इसकी वैल्यू दे देनी है HTML। और इसका जो आपने टाइटल रखना है
इसका जो टाइटल रखना है, आप इसकी जो फुल फॉर्म है वो लिख सकते हैं। जैसे कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये इसकी जो है ना एब्रीविएशन के लिए होता है। अगर इसके ऊपर कोई, ये देखो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। अगर कोई इसके ऊपर एरो लेके जाएगा तो ये इसको बता देगा कि इसका स्टैंड फॉर क्या है। इधर वही टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो टाइटल है ये इसका क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये टाइटल इस टैग का क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके बताओ। जल्दी करो जल्दी करो। टाइटल क्या है इसका, एब्रीवेशन का? टाइटल टाइटल। सारे खामोश बैठे हैं, टाइटल क्या है? एब्रीवेशन का क्या कहलाता है टाइटल? इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये जो टाइटल है ये इस टैग का मतलब है, एब्रीवेशन टैग का एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैं जो फाइल भेजी थी उसको चेक भी कर लेता है बंदा, पता तो चले क्या मैंने भेजा। टाइटल इज एट्रीब्यूट ऑफ टैग। इसको मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया। इस जगह पे कमेंट हो नहीं रहा तो मैं इसको इसके बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टाइटल इज एट्रीब्यूट ऑफ एब्रीवेशन टैग। जैसे यहाँ पे ये क्लास लिखा हुआ है तो इसका हम लोग क्या कहेंगे कि क्लास इज एट्रीब्यूट ऑफ सेक्शन टैग। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा ये हो गया, HTML के ऊपर जा रहे हैं। तो ये हाइपर टेक्स्ट में फिर आता है हमारे पास। जैसे कोई फिजिक्स के जो है ना, कोई आप लोगों ने पढ़ा होगा जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, V का स्क्वायर माइनस V या T का स्क्वायर, इस तरह कुछ लिखा होता है। तो इसके लिए आता है हमारे पास V। V तो इसी तरह ही आ गया। अब हमने अगर इसका स्क्वायर लगाना है तो हम लोग सुपर लिखेंगे यहाँ पे। ये सुपर मतलब SUP लिख के ना सुपर कर दिया इसको। और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे 2। तो ये V की पावर हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये V का स्क्वायर बन चुका है। वैसे अगर हम लोग लिखते हैं तो इसके साथ ही आ जाता है, लेकिन ये सुपर टैग का क्या फर्क है कि मतलब ये इसको स्क्वायर बना देता है। एक ये हो गया। फिर आता है हमारे पास, अच्छा मैं वो एक फॉर्मूला बना देता हूँ यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है सब। सब क्या होता है आपको पता होगा, सब नीचे वाली साइड को कहते हैं, तो नीचे ये चला जाएगा 2। तो ये एक फॉर्मूला है, मैं वो लिख देता हूँ V सब 1। ऐसे एक फॉर्मूला है। अच्छा माइनस रह गया यहाँ पे, माइनस। ये लो, V2 माइनस V1, ये गैप बहुत ज्यादा हो गए। इतने भी गैप नहीं हो देने होते। ऐसे एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। जो सुपर है ना, ये P से जो है ये ऊपर लेके जाता है, और जो सब होता है ना वो नीचे लेके जाता है। ठीक हो गया, ये भी समझ आ गई होगी। इसके बाद आता है हमारे पास
कोड, जिस तरह वेबसाइट आपने देखी होंगी मुख्तलिफ जिनके अंदर कोड लिखा होता है, तो मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। और इसके अंदर जो है ना मैं लिख देता हूँ लेट, ये मैं खुद से लिख रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो ये बाद में आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो ये कोड की शक्ल में लग रहा है, मतलब इसको इसने अप्रूव कर लिया। अगर आप वैसे लिखते हैं ना तो ये ब्राउजर कुछ होते हैं जो इसमें एरर दे देते हैं। तो अब इसने इसको क्या किया है कि कोड बना दिए। फिर आप इस कोड को जाके ना यहाँ से इसको जो है ना बैकग्राउंड भी दे सकते हो, ताकि ये अच्छा लगे थोड़ा सा। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, देख लिए। फिर इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे कलर लिख दिया, क्योंकि वो टेक्स्ट जो है ना ब्लैक था तो इसलिए नजर नहीं आ रहा, उसको मैंने वाइट कर दिया। ठीक हो गया, ये कोड आ चुका है हमारे पास। इसमें अगर पैडिंग देनी है तो पैडिंग भी दे सकते हैं हम लोग, हल्की सी पैडिंग देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। पैडिंग 5 पिक्सल दे देते हैं। ठीक हो गया, तो ये अच्छा सा लिख दिया इसने। इसके बाद एक और सेक्शन बनाते हैं। हम्म, यहाँ पे सेक्शन बनाया मैंने, सेक्शन का मैंने नाम दे दिया। इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्लास में आपकी आसानी के लिए होता है कि ये किस चीज का सेक्शन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट सेक्शन, अपनी आसानी के लिए लिखना है कुछ भी। तो जैसे कि आपको पता है पॉइंट्स वगैरह बने होते हैं, तो उसके लिए दो टैग होते हैं, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट लगाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा। ऑर्डर, ऑर्डर का क्या था कोड, एक तो ओएल होता है ना। हाँ, ओएल होता है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे ओएल से जो है ना, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया, ओएल स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर इसके अंदर एक और होता है एल आई। एल आई क्या होता है, जो लिस्ट के अंदर आइटम होती है ना उसके बारे में बताता है कि आपने कौन कौन सी आइटम लिखनी है। लिस्ट आइटम, इसको कमेंट कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे एल आई। इसके अंदर हमने पहले ओ एल के ऊपर जो है ना H2 दे देते हैं हेडिंग, बायर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं वेब लैंग्वेजेस। तो पहली लैंग्वेज आ जाएगी HTML। फिर इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे CSS। यहाँ पे लिख देंगे JS। इधर लिख देंगे बूट। तो ये फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसने ऑर्डर लिस्ट बना दिया 1 2 3 4। नहीं, मैं चाहता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं चाहिए मुझे, अनऑर्डर्ड चाहिए, पॉइंट्स वगैरह बन जाए। तो उसके लिए यहाँ पे H2 की हेडिंग डालो। इधर लिख देते हैं हम्म क्या चीज, अब इसमें एग्जांपल लगाएं। सब्जेक्ट्स का लगा लेते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं टोटल, टोटल सब्जेक्ट्स। अनऑर्डर्ड यूएल होता है, सेम सिंटेक्स है, सिर्फ यूएल आ गया है। बाकी एल आई इसी तरह ही होगा साथ। एल होता है लिस्ट आइटम, दोनों में एल आई होगा। यहाँ पे लिख देते हैं
फिजिक्स, यहाँ पे लिख दिया मैथ, केमिस्ट्री। ये हमने चेक किया तो यहाँ पे ये बुलेट्स बन चुके हैं, ये पॉइंट्स हैं। ये अनऑर्डर्ड है और ये ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है, इसके साथ लिख देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर एक और टाइप आती है हमारे पास डिटेल लिस्ट। ये तीसरी टाइप आ गई। इसमें ये होता है कि डेफिनेशन के लिए होता है ये ज्यादातर ना, जैसे कि ये ओएल था, फिर यूएल था, और यहाँ पे लिख दिया डीएल, मतलब डिटेल लिस्ट के लिए होता है। ये डीएल लिख के इसके अंदर डी टी आएगा। डी टी जो होगा ये इसके मतलब हेड की तरह होगा, जैसे HTML लिख दिया, इसके साथ फिर डी डी मतलब डेटा का जो है ना वो डिटेल का डेटा। तो इसके अंदर लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह एक और यहाँ पे लिख देंगे जेएस। तो जेएस का क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। तो इससे क्या होता है, ये डेफिनेशन के लिए होता है। जैसे ये अब इसका हेडिंग है और ये भी हेडिंग है, और ये इसकी जो है डेफिनेशन इधर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो ये डी टी को जो है ना यहाँ से अंडरलाइन कर दो, यहाँ पे लिख देते हैं डी टी। और टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन होता है इसको लाइन थ्रू कर दोगे तो इसके बीच में लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, वेवी से वेवी वाली बन जाएगी, तो अंडरलाइन रखते हैं हम लोग फिलहाल। तो ये अंडरलाइन इसने कर दिया इसको, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, फिर आपने देखा होगा वेबसाइट की जो है ना एंड पे कॉपीराइट आता है। एंड पे कॉपीराइट आता है तो वो हम लोग इसी तरह तो नहीं लिख सकते, वो जो सी होता है और सर्कल होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इसका जो है ना HTML का एंटिटी होता है, एंटिटीज बनी होती हैं, वो हमने लिखनी होती हैं। कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, ये एंड, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉपी। ये मुख्तलिफ बने हुए हैं, जैसे आप लिखोगे ना, ये और भी ये सारे चेक कर लेना जोन जोन से, मतलब सारे तो काम के नहीं है, कुछ कुछ होंगे, सारे तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये कॉपी वाला एक है, इससे यहाँ पे ये सी बन जाएगा, जो कॉपीराइट होता है ना वेबसाइट्स के नीचे होता है। इसके आगे लिख देते हैं कॉपीराइट 2025, और ये है डेव स्क्वाड, साइट का नाम होता है इस जगह पे। फिर एक और एंटिटी आती है, ट्रेड मार्क का जो है ना वो सिंबल आ जाता है, TM लिखा होता है, ये देखो, ये वेबसाइट्स के लिए होता है जो आगे लगाने के लिए ना। तो आगे लिख देते हैं इंक। ये ये सेंटर में कर देंगे तो ये उसी तरह ही जो है ना फीलिंग देगा, यहाँ पे दे दो। इसको अगर सिर्फ इस पैराग्राफ को करना है तो क्लास देनी पड़ेगी, वरना अगर आपने डायरेक्ट पी लिख के कर दिया तो बाकी जितने भी यहाँ पे पी बने हुए हैं ना उनको भी ये दरमियान में ले आएगा। तो इसको हम लोग सिर्फ लिख देते हैं कि ये कॉपीराइट वाला है।
फिर ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉपीराइट। स्पेलिंग को अपने ख्याल से देखना है। कॉपीराइट सी बड़ा था ना, चेक कर लेते हैं बाद में। इसको हम लोग टेक्स्ट अलाइन करेंगे और सेंटर, ये मैंने कल भी बताया था। ये देखो ये सेंटर में आ चुके। ठीक हो गया, ये हो चुका है। उसके बाद आता है हमारे पास एक तो बी आर टैग होता है ना, जो लाइन को ब्रेक कर देता है, दूसरी लाइन पे ले जाता है। मैं चाहता हूँ कि लाइन ब्रेक ना हो। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है रेहान और इधर लिखा हुआ है अहमद, इसके बीच में मैं थोड़ा सा गैप लाना चाहता हूँ। जिस तरह हम लोग स्पेस देते हैं ना, ऐसे 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 कुछ ब्राउजर जो होते हैं उस स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो एक को कर लेते हैं, बाकी फिर दो तीन पे जो है ना कभी कभार नहीं करते। तो उसके लिए भी इसकी एच टी एम एल की एंटिटी होती है, एंड एन बी एस पी, ये लगा दिया। तो ये इसमें स्पेस देने के लिए होता है। ये दो स्पेस हो गई, ये एक है, ये दो हो गई। ठीक हो गया, ये दो स्पेस दी हैं। इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, टू गिव स्पेस। ये किस लिए था? कॉपीराइट क्या है? एच टी एम एल एंटिटी है ये। ठीक हो गया, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क दोनों है ना। ट्रेडमार्क एच टी एम एल एंटिटीज। ठीक हो गया, ये वाला ठीक हो गया। इस तरह के और भी हैं, जोन जोन से नीड होगी वही हम लोग यूज करते जाएंगे साथ साथ। तो जैसे अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे टू इज ग्रेटर देन -1, तो इस तरह ग्रेटर देन लिखोगे तो ठीक तो है। लेकिन वही बात आ गई, कुछ वेबसाइट्स होंगी जो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी। तो इसके लिए फिर वही एच टी एम एल की एंटिटी बनी हुई है, एंड लिख दिया। फिर ये क्या था, ग्रेटर था, तो ग्रेटर किससे स्टार्ट होता है? जी। और ग्रेटर देन होता है तो जी टी। जी टी लिख दिया तो ग्रेटर देन आ चुका है। और मेरे ख्याल से ग्रेटर देन एंड इक्वल भी होता है जी ई से। देख लेते हैं, हाँ ग्रेटर देन इक्वल भी आ गया। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा आ गया बीच में। ये देखें ग्रेटर देन इक्वल। अब ये इक्वल तो है नहीं, तो इसको फिलहाल टी पे रहने देते हैं। एक और बना लेते हैं, 5 एंड लेस देन इक्वल कर देते हैं 5 की। ठीक हो गया, ये एक ही लाइन में आ गया। तो इसको यहाँ से हम लोग बी आर कर देते हैं, लाइन ब्रेक। ठीक हो गया। तो इस तरह के मुख्तलिफ आपको इसके एच टी एम एल की एंटिटी मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा हैं इसमें, अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी। मैप आ गया। मैप किस लिए होता है? ये मैप मतलब एरो बनाने के लिए। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे मैं बी आर लगा देता हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह के आपको एच टी एम एल के एंटिटीज भी यूज करना होगा। ठीक हो गया। फिर आता है जी प्री टैग। प्री से पहले कोटेशन वाला कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी, जैसे कायदे आजम said that just work, एंड इस तरह का कुछ भी अगर हमने बताना हो
तो सेड, तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है ना कोटेशन में ला सकते हैं। तो कोटेशन यूं लिख दिए, तो यूं नहीं लिखनी, या कोई ये ब्राउजर का इशू आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पे हम क्यू लिखेंगे तो ये कोटेशन वाला आ जाएगा। तो ये इसको कोटेशन में कर देगा। ये देखो, कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं थी, ये इसने उससे अच्छी वाली कोटेशन लगा के दे दी है। तो ये आ गई कोटेशन के लिए। यहाँ पे हम लोग एक लगा देते हैं, कॉमा लगा दिया, और ये साथ इसके अच्छा सा लिख दिया इसमें। ठीक हो गया। इसका जो सेक्शन, लिस्ट सेक्शन है, इसको भी हम लोग एक अच्छा सा बैकग्राउंड और पैडिंग दे देते हैं। डॉट लगाया और यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट, पैडिंग 15 पिक्सल। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर आपने CSS में, 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ CSS के लिए जो है ना, जो ये सिलेक्टर होते हैं ना, इनके लिए क्या क्या होता है। अगर CSS में टैग को सेलेक्ट करना है तो टैग का नाम ऐसे ही आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल H1, और यूं करके इसको कर देना। ये हो गया। ये हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कर रहे हैं, एक ये लाइन कमेंट हो गई, ये भी लाइन कमेंट है, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे तो ये भी कमेंट होता जाएगा। एक हमारे पास आ गया टैग सेलेक्टर, दूसरा हमारे पास आ चुका है क्लास सेलेक्टर। इसमें हम लोग लिख देते हैं क्लास नेम, और उससे पहले डॉट लगता है, फॉर एग्जाम्पल डॉट हेडिंग और कर्ली ब्रैकेट 3। आईडी जो होती है, आईडी का भी सिलेक्टर होता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। जैसे इस सेक्शन को अगर हम लोग क्लास की जगह आईडी दे देते, तो वो भी इसी तरह ही काम करना था। आईडी पे मैं इधर कुछ भी दे देता हूँ, फर्स्ट सेक्शन। तो आईडी सिलेक्टर के लिए क्या करना होता है, आईडी के साथ आपने हैश टैग लगाना होता है। ये हैश टैग लगा के और आईडी नेम लिखना होता है, फॉर एग्जाम्पल हैश टैग, और आईडी का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन। इसी तरह अगर आपने आईडी के जरिए इसको कोई भी देनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैश टैग फर्स्ट सेक्शन, और यहाँ पे आप
कुछ भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना हो या कुछ भी देना हो तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं। बाकी मैं इसकी जो है ना लैपटॉप की भी सेटिंग कर लूँ, और कल से फिर जो है ना प्रॉपर करेंगे। आज का कुछ खास नहीं होगा। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है जो क्लियर ना हो तो पूछ ले। कोई भी नहीं है? नो क्वेश्चन। किसी का भी नहीं है? ये तो फिर जब असाइनमेंट वगैरह दूंगा, टेस्ट वगैरह लूंगा, फिर ही पता चलेगा। ठीक है फिर, बस सेशन हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज।